विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सिग्नेचर किया जा रहा है। सबसे पहले यूपीपीसीएल के एमडी एपी मिश्रा जी और मेसर्स आरकेएम पावर उत्तर प्रदेश मेगावाट 350 मेगावाट तापीय क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर। ये एमओयू साइन किया जा रहा है प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहले मेसर्स आरकेएम पावर 350 मेगावाट का ये एमओयू है, तापीय क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर। और दूसरा एमओयू साइन किया जा रहा है सठिया चीनी मिल के प्रतिनिधि आजमगढ़ 13 मेगावाट कोजैन विद्युत क्रय के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर एमडी बीके चौधरी जी और प्रदेश सरकार की तरफ से यूपीपीसीएल के एमडी एपी मिश्रा जी। ये एमओयू का हस्तांतरण। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लगातार प्रदेश में विद्युत वृद्धि और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू। और अब प्रदेश सरकार की तरफ से एपी मिश्रा जी और एनटीपीसी के प्रतिनिधि हमारे बीच में 100 मेगावाट सौर जो बिजली है विद्युत क्रय के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर और एक्सचेंज एमओयू का। एनटीपीसी से हमारे प्रतिनिधिगण हैं 100 मेगावाट विद्युत क्रय के अनुबंध पर हस्ताक्षर। और सारे अनुबंध एपी मिश्रा जी प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आईटी क्षेत्र में उपभोक्ताओं हेतु विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान प्रदेश के 168 RAPTRP चयनित नगरों में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वेबसाइट के माध्यम से कार्ड पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 75 करोड़ रुपए का राजस्व विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त किया जा रहा है। इस सफलता के बाद विद्युत उपभोक्ता सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब मोबाइल कैश वॉलेट से पेटीएम और एम पैसा द्वारा बिलों का भुगतान और ऑनलाइन ग्रुप पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल आधारित विद्युत बिल भुगतान सुविधाएं प्रदान करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही प्रदेश भर के विद्युत उपभोक्ता अब मात्र एक ही नंबर और 1912 ये सेवा है। और इसके साथ आज से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ट्विटर के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से जोड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले ट्वीट करके इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लगातार सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और अब वक्त है एक ऐसी योजना नहीं बल्कि समाजवादी सुगंध इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर समाजवादी सुगंध का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। बोलना चाहते हैं 2 मिनट। पुनीत जैन। और उससे पहले Honorable Chief Minister, respected dignitaries on and off the dais, and my media friends, a very, very good afternoon to you. Today is the day for me. It's indeed a matter of delight to connect to some of our specially formulated, recently introduced fragrances. लोगों का कहना है कि हम परफ्यूम्स बनाने का और बेचने का कारोबार करते हैं, पर मेरा मानना है कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग पॉजिटिविटी। हम सकारात्मक सोच फैलाने का काम करते हैं।
बिलीव मी, परफ्यूम की एक छोटी सी बूंद आपका मूड और मिजाज दोनों पॉजिटिव करने का ताकत रखती हैं। सुगंध की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो लोगों को अपने पास खींचती है। जहां सुगंध, लोग अपने पास खींचे चले आते हैं। एंड आई थिंक इफ वी वांट आवर स्टेट उत्तर प्रदेश टू ग्रो, आवर नेशन टू एक्सेल, then creating a connection amongst the people is the dear need of the hour. जब तक आम जनता आपस में जुड़ेगी नहीं, तब तक परिवर्तन कैसे संभव होगा, क्रांति कहां से आएगी। हमारा परिवार हमेशा से ही एक आदर्श समाजवादी परिवार रहा है। और एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, जब आपका जिक्र होता है तो वो ज़रूर कहते हैं, जब आपका जैसे ही जिक्र होता है तो वो कहते हैं, अच्छा वही इत्र वाले मुख्यमंत्री जी। और उस वक्त कन्नौज की याद दिल में ताज़ा होती चली जाती है और इतना गर्व महसूस होता है कि कन्नौज की सरजमी पर पैदा हुए। समाजवादी सुगंध में 4 प्रकार की फ्रेग्रेंसेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें कन्नौज, ताजमहल, बनारस घाट, रोमी घेट। These exotic fragrances are a perfect way to express our emotions, making a style icon. Its empowering effect compels you to decode the divine secret of romance. Friends, let me tell you, Samajwadi Party would be the first political party to use perfumes as a medium of connecting to people. ऐसे creative ideas हमारे युवा मुख्यमंत्री जी विजनरी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की गवाही देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। इनकी साइकिल की सवारी को आज प्रगति के इतने शक्तिशाली पंख लग चुके हैं कि यूपी की युवा पीढ़ी के अरमान आसमान छूने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को फ्री लैपटॉप देकर यूपी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बीज बो दिए हैं। विश्व के किसी भी नेता ने, आई रिपीट, विश्व के किसी भी नेता ने युवाओं के लिए मजबूत भविष्य देने के लिए ऐसा ठोस और रचनात्मक कदम कभी भी नहीं उठाया। चलते समय के साथ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, ओपनिंग ऑफ मोर एंड मोर न्यू मेडिकल कॉलेजेस, इंट्रोड्यूसिंग 500 एडिशनल सीट्स फॉर MBBS स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सिटीज एंड पार्क्स, मेट्रोज इन 5 cities, दूध क्रांति के लिए कामधेनु योजना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद कनेक्टिंग हाईवेज एंड स्मूथ रोड्स। निर्विवाद रूप से कम समय में जमीन का अधिग्रहण करके सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया। इन्हीं कार्यों में सबसे सराहनीय कार्य है महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी की महिलाओं को गौरव को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। Truly, our honorable and the most respected CM has no stone unturned to bring 360-degree growth in Uttar Pradesh. CM साहब की राजनीतिक सिद्धियों को देखते हुए इनकी चुनौतीपूर्ण विकास को, चौमुखी विकास को ब्लूप्रिंट आदर्श मानकर अन्य कई राष्ट्रीय नेता ने इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए ठान ली है। ऐसे में नो डाउट अबाउट इट कि आज यहाँ छाई हुई महक हमें सिग्नल दे रही है कि पॉजिटिव एंड प्लीजेंट एनवायरनमेंट इज सेट, सो लेट्स कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज का दिन समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री जी या केवल यूपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खास है, क्योंकि पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में लिखी गई यूपी की विकास गाथा हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसका सारा श्रेय समाजवादी पार्टी और हमारे अति आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। सर, आपके इस विशेष दिन पर मैं जनता की आवाज़ बनकर कुछ कहना चाहूँगा। आपके जैसा सक्षम नेता, आपके जैसे डायनामिक पर्सनालिटी को पूरे देश को ज़रूरत है। हम सब मिलकर ये मनोकामना करते हैं कि वो दिन बहुत जल्द आए कि आप पूरे देश की बागडोर संभालें और हम सब आपके नेतृत्व की उन्नत राहों पर आपसे कदम से कदम मिलाकर विकास की गाथा लिखें। Lastly, I would just like to say, distill the scent to share the unfold emotions, allure the world to unfold the new meanings. Let our fragrance discover the new dimensions of our life. Thank you so much. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समाजवादी सुगंध का लोकार्पण करें। समाजवादी सुगंध, समाजवादी सुगंध
एक खूबसूरत महक जो लोगों तक जाएगी, यानी कि समाजवाद की बगिया महकेगी, चहकेगी, लहकेगी और खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी। एक नई सोच, एक नई परिभाषा देते हुए समाजवादी सुगंध प्रदेश सरकार के गौरवशाली 4 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर जब ये फ्रेग्रेंस से जिसमें ताजमहल, बनारस घाट, रोमी गेट और कन्नौज की खुशबू शामिल है। और इसी तरह से ये खुशबू आगे बढ़ती रहे। वो कर देंगे। और ये शिलान्यास शुभारंभ अंतरा जी की 7वीं 500 मेगावाट इकाई के पूर्ण भार पर संयोजित होने पर पारेषण और वितरण इकाई के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 15 मार्च 2016 को अनपरा डी की 7वीं 500 मेगावाट की इकाई पूर्ण भार संयोजित करके लोकार्पित की जा रही है। पारेषण तथा वितरण तंत्र को मजबूत किए जाने के क्रम में 4 अरब 91 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 94 उपकेंद्रों का लोकार्पण भी आज ही संपन्न हो रहा है। 3 अरब 21 करोड़ बस ठीक है, बस ठीक है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सदन के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय अहमद हसन साहब, मंत्री वसीम अहमद साहब, मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री ललई जी, मंत्री रामवालिया जी, मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, हमारे कार्यालय और हम मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव अनीता सिंह जी, बिजली विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल जी, एपी मिश्रा साहब, विशाल चौहान और यहाँ पर उपस्थित सभी बिजली विभाग से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और देश दीपक वर्मा जी, उनके तमाम सभी सहयोगी, बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों। बिजली विभाग का मुख्य कार्यक्रम आज रहा। सरकार के 4 साल भी पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल जी को, एपी मिश्रा जी को, विशाल चौहान जी के साथ साथ उनके पूरे विभाग की टीम को, जितने भी इंजीनियर्स और जो लगातार इस प्रयास में रहे कि जो सरकार की प्राथमिकता है उसको पूरा करने में जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बिजली 14 घंटे, 16 घंटे, 20 और 24 घंटे, ये आंकड़े कहने के लिए तो घंटे हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए कितना परिश्रम पीछे हुआ है। जो चीज़ दिखती नहीं है, हमें केवल बिजली आई है कि बिजली नहीं है ये दिखाई देता है, लेकिन जनरेशन में कितना काम हुआ है, ट्रांसमिशन में कितना काम हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना काम हुआ है, और कम से कम उन प्रयासों को, उन मेहनत से जो जनरेशन में मेहनत हुई है, उन तमाम प्रयासों का परिणाम ये है कि आज से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में
बढ़ करके बिजली गांव और शहरों में देने जा रहे हैं। कितने सब स्टेशन बने हैं, कितनी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई, या जनरेशन को उस लेवल पे लाने के लिए कितना प्रयास हुआ होगा। ये कोई मामूली काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग इस स्थिति पर पहुंचे हैं और उसका परिणाम आज सामने दिखाई दे रहा है। हम तो ये कहते हैं कि अगर पुरानी सरकारों ने और बेहतर हमसे काम किया होता तो मैं शायद आज की तारीख इस बात के लिए होती कि मैं 24 घंटे बिजली दे देता। लेकिन मैं प्रदेश के तमाम लोगों को और विभाग के सामने भरोसा दिला सकता हूं कि आने वाले समय में इसी रफ्तार से काम होगा और जनता का अगर सहयोग मिला और जनता ने अगर आशीर्वाद दिया, हालांकि हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जनता ने भी अगर आशीर्वाद दिया तो ये उत्तर प्रदेश होगा जहां 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना बड़ा परिवर्तन कम से कम 4 साल के बाद हम ये कह सकते हैं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सरकार डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। यहां आप बात कह सकते हो अपनी, आप अपनी कोई परेशानी है वो कह सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि अधिकारियों पे सख्ती करो, ये सही है कि जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती भी है, लेकिन कम से कम सरकार ने एक नई परिभाषा भी दे दी कि प्यार से भी अधिकारियों से काम लिया जा सकता है। और इतनी आजादी, इतना खुलापन किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जितना समाजवादियों ने दे करके दिखाया, और उसका परिणाम सामने है। ये उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। ये सही है, शक्ति से भी काम होता है, लेकिन शक्ति पे भी भारी कभी कभी सम्मान और प्यार हो जाता है, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सरकारों में काम हुए हैं, सरकार ने बहुत काम किए हैं। एक एक विभाग की मैं उपलब्धि बताऊं तो बड़ी उपलब्धियां हैं, और मैं तो चाहूंगा कि वो तुलना हो आखिरकार कि किस सरकार ने कितना काम किया है, किस सरकार ने किस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की है। मैं आदरणीय अहमद साहब से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ दल ऑफलाइन हो गए हैं। आदरणीय अहमद साहब ने ठीक कहा है कि कुछ दल तो ऑफलाइन है, कुछ आउट ऑफ नेटवर्क भी चले गए हैं। उन्हें नेटवर्क खोजने से नहीं मिल रहा है, और इसलिए भी कि उनके नारे जो थे अगर वो ऑफलाइन ही है। अगर अच्छे दिन की बात हो तो बताओ कितने लोग हैं जो जनता के सामने फेस कर सकते हैं कह करके क्या हाँ हमने नारा दिया था अच्छे दिन लाने का। या कम से कम समाजवादियों का ये तो रहा, काम करने के परिणाम ये तो रहे कि जो लोग स्मारक, मूर्तियां और पत्थर लगाते थे, उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि हाँ आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, विकास काम करेंगे। कम से कम लोगों की भाषा बदल गई। और मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उदाहरण देश को दिए हैं। अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये केवल 2 शहरों को नहीं जोड़ रहा है, या आसपास जो शहर जुड़ रहे हैं केवल वो नहीं जुड़ रहे हैं, कई गांव इससे जुड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और खासकर हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम ये एक्सप्रेस वे करेगा, जो आगरा से लेकर के फिर आने वाले समय में गाजीपुर तक जाएगा। ऐसा कोई देश में प्रदेश सरकार नहीं बना पा रही जो सरकार बना रही है। मेट्रो का काम ये जो तेजी से है, रफ्तार से है, जो लखनऊ में आ जाए महीने 2 महीने बाद वो परिवर्तन देखता है कि इतनी तेजी से काम नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार ने वो काम कर करके दिखाया कि आज देश में आप और जहाँ जहाँ मेट्रो बन रही हैं, कितना समय लगा पहला पिलर लगाने में। मैं उन सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन पहला पिलर लगाने में कई वर्ष गुजर गए, कई हम लोगों से जाने कितना पीछे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने और समाजवादियों ने कम से कम जब तय किया और जो तारीखें तय की हैं उन तारीखों के हिसाब से काम चल रहा है। और देश में ये भी उदाहरण पेश किया है कि सबसे तेजी से अगर कहीं मेट्रो बन रही है तो वो लखनऊ की मेट्रो बनेगी, जो तेजी से आज भी दिखाई दे रही है। लोगों ने स्मारक बनाए, टिकट लगा दी, कोई नहीं जाता उनके अंदर। जनेश्वर मिस पार्क देख लीजिए, लाखों लाख लोग आते हैं, लाखों लोग।
रिवर फ्रंट तैयार होने जा रहा है, बड़े पैमाने पर रिवर फ्रंट पे काम चल रहा है। और ये भी उदाहरण पेश किया जा रहा है कि इतनी रफ्तार से कभी भी नहीं काम हुआ होगा जो उत्तर प्रदेश में गोमती के किनारे हो रहा है। अगर नदियां आप साफ करना चाहते हो तो मैंने कई बार कहा कि नदियां तभी साफ होंगी जब उसमें गंदगी ना जाए। और गंदगी कैसे रोकोगे, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अगर हमारे शहर की गंदगी और गाँव की गंदगी और इंडस्ट्री की गंदगी ना जाए तो हमारी नदियाँ साफ सुथरी बहेंगी। उसके लिए तो कहीं ना कहीं इंतजाम करना होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने लखनऊ में उदाहरण पेश किया कि गंदगी नहीं आने देंगे, और गंदगी अगर आएगी तो उसको साफ कर करके गंदगी तभी जा सकता है पानी इसके अंदर, वरना नहीं जाएगा। एम्बुलेंस पे भरोसा पैदा हुआ है लोगों को, 102 108, अगर ये एम्बुलेंसेज न होती तो न जाने कितनों की जान चली जाती। पूरे प्रदेश में लोगों को भरोसा है कि हाँ अगर फ़ोन करेंगे तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी उनके पास। इसी तरह हम पुलिस के लिए काम करने जा रहे हैं। डायल 100 के बाद मैं समझता हूँ कहीं जहाँ अगर पुलिस की ज़रूरत है और फ़ोन पहुँच जाएगा तो पुलिस भी 15 मिनट और 10 मिनट में पहुँचने का काम करेगी। वो भी एक बड़ा सपना समाजवादियों ने देखा, वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में काम किए। लोहिया जी के नाम पर जो योजना चलाई, बड़े पैमाने पर गाँव हुए हैं। जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर काम हुए हैं। जो मंडियाँ बननी थी, मंडियाँ बनाने का काम शुरू हुआ है। किसानों को इतनी सुविधाएं कभी नहीं मिले होंगी। सिंचाई को लेकर के डैम बनाने का काम, नहरों से पानी पहुंचाने का काम, समय पर बीज, समय पर खाद, और अगर दुर्घटना में कहीं मृत्यु हो जाए तो किसान बीमा से मदद पहुंचना। अब तो उसका दायरा भी बढ़ा दिया, और इस दायरा के बढ़ जाने के बाद करोड़ों लोग और शामिल हो गए। देश में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले हैं। केवल अकाउंट नहीं खोले हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस खुलवाने का काम अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने कर करके दिखा दिया। ये तमाम विकास है, केवल सूची यहाँ ख़त्म नहीं होती है, सूची बहुत लंबी है। जिले जिले में काम हुआ है, और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी लोगों ने विकास का रास्ता और जो तरक्की का रास्ता है वो खोलने का और दिशा तय की है। इन तमाम कामों को पूर्ण हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था बदलेगी उसमें सबका लाभ होगा। कोई ऐसा नहीं जिसका लाभ ना हो। अगर अखबार में ये पढ़ने को मिले कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अच्छे काम है जिसकी वजह से सब लोगों को लाभ पहुंच रहा है। और जो लोग विकास पे चर्चा नहीं करना चाहते, जो काम पे नहीं करना चाहते, मैंने सदन में भी सुनते हुए लोगों को देखा है कि विकास तो बहुत हुआ है लेकिन कानून व्यवस्था में सरकार पीछे है। हम तो यही कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर कहाँ की है। तो जो विकास पे बात नहीं करना चाहते, सड़क पे बात नहीं करना चाहते, वो केवल एक मुद्दा ढूंढ करके लाएंगे कि कानून व्यवस्था पर। मैं आने वाले समय में भरोसा दिला सकता हूँ, अब जो काम मॉनिटर होने हैं वो हमारे अधिकारी मॉनिटर करेंगे। अगर कानून व्यवस्था पे कोई मॉनिटर करेगा तो हम लोग खुद भी मॉनिटर करेंगे, जिससे कि कम से कम उदाहरण पेश करें कि हाँ उत्तर प्रदेश और लखनऊ में और ख़ासकर पुलिस का कामकाज बेहतर है और अच्छा दिखाई दे रहा है। और डायल 100 के बाद मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन दिखाई देगा कि हाँ पुलिस मौके पर पहुँच रही है, और पुलिस में कोई भी अगर शिकायत की गई होगी तो उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। इसलिए जहाँ तक राजनीति के सवाल है, आज तो अच्छा दिन है, खुशी का दिन इसलिए भी है कि 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल पूरे होने के बाद हमसे ज़्यादा खुश कौन और होगा, जहाँ सबका सहयोग मिला, और उसी सहयोग की वजह से कम उन तमाम कामों को और घोषणा पत्र को हम लोग पूरा कर सके। इस मौके पर 4 साल में तमाम हमारे सभी सहयोगी, हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी और हमारे पत्रकार साथी भी, जिन्होंने समय समय पे हमें जगाने का काम किया, समय समय पे हम लोगों को जानकारी देने का काम किया अपनी खबरों के माध्यम से, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। और कम से कम मैं ये कह सकता हूं 4 साल के बाद कि ये लोकतांत्रिक सरकार ने, समाजवादी सरकार ने गांव और शहरों के बीच में संतुलन बना कर किसान, नौजवानों को और एक नई अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किया है। कम से कम ये सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, और जब कभी भी तुलना होगी, चाहे वो दिल्ली की सरकार की या जो दूसरी सरकार जिसको हम लोगों ने हटाया है, आप सबसे बेहतर अगर किसी को पाएंगे तो समाजवादी सरकार को पाएंगे, जिन्होंने काम कर करके दिखाया। साथ ही साथ मैं पुनीत जैन को
और पम्बे जैन साहब जिन्होंने इत्र का आज शुरुआत की है कि समाजवादी सुगंध। विरोधी पूछ सकते हैं कि समाजवादी एम्बुलेंस भी है समाजवादी हमारे वो भी हैं, अब समाजवादी भी सुगंध हो गई, क्योंकि एक बार मैंने कह दिया नदियां समाजवादी हैं, और स्वाभाविक है नदियां समाजवादी इसलिए हैं क्योंकि हर धर्म जात के लोग उसके आसपास रहते हैं। मैंने लैपटॉप कह दिया समाजवादी है क्योंकि ये भेदभाव खत्म करता है, और जिस समय इंटरनेट लग जाए हर तरह की इंफॉर्मेशन का भी कम से कम एक प्लेटफॉर्म लाने का काम करता है। तो ये हमारी सुगंध भी आज समाजवादी सुगंध, ये भी सब भेदभाव खत्म करेगी। ये मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने हर शहर को चुन करके वहाँ की अलग परफ्यूम बनाई है, और ये कम पड़ जाएगी क्योंकि समाजवादी लोग अब परफ्यूम भी लगाने लगेंगे। कम से कम लगाएंगे हम, खुशबू किसी और को मिलेगी। सड़क हम बनाएंगे, चलेंगे सब लोग। 108 केवल समाजवादियों की नहीं है, इलाज के लिए तो सब लोगों की। तो कम से कम हम लोगों को बताना पड़ेगा जनता को कि हाँ ये काम समाजवादियों की वजह से है। लोगों को पेंशन मिल रही है बड़े पैमाने पे, 45 लाख से 55 लाख पहुंचने जा रही है। लेकिन अगर वो ये ना जाने इस बात को कि ये समाजवादी पार्टी की वजह से सरकार बनने के बाद मिली है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हम लोगों को कमी दिखाई देगी। इसलिए जहाँ विकास में हम लोग आगे हैं, वहीं प्रचार में भी खड़ा दिखाई देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और 4 साल पूरे किए हैं। मैंने सदन में भी कहा है कि लगातार बजट पेश करने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी ने कहा 4 साल, मैं कहूँगा 6 साल, क्योंकि 2 साल अभी और ऐड कर दो उसमें। इसलिए उसके लिए सरकार और हम पार्टी के लोग मिल करके काम करेंगे, जिससे कि जनता ने जहाँ मौका दिया है और मौका मिलने के बाद जो काम ज़मीन पर उतारने का काम किया है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के, और कम से कम प्रदेश में सद्भाव बना रहे। तमाम ताकतें हैं जो इस माहौल को बिगाड़ेंगी, लेकिन क्योंकि आदरणीय अहमद साहब ने कह ही दिया है कि वो उनका नेटवर्क ऑफ है या आउट ऑफ रेंज है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं। कम से कम अपनी उपलब्धियां जब पहुंचा देंगे तो जनता का सहयोग और समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री AP मिश्रा जी, प्रबंध निदेशक UPPCL। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी आमंत्रित अतिथिगण, मंचस्थ सम्मानित गण, आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस समारोह में आने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से 4 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं और कुछ सवाल आपकी तरफ लेकिन से। ज्यादा सवाल नहीं, सवाल ज्यादा नहीं, जो पूछना पूछ लें। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ हमारे अधिकारी भी हम लोगों के साथ खेल चुके हैं खेल। क्रिकेट वाली से ही निकाले आपने ये शब्द। तो ये कहो कि हम जीतते रहे हैं। नहीं, दोनों चीज़ें इसलिए हैं कि जो केंद्र सरकार की गांव की परिभाषा है, और जब जो परिभाषा दी उसके अनुसार जो दावा केंद्र सरकार भी कर रही है, उससे पहले हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और जो गांव छूटे हैं मजरे, उनको भी हम लोगों ने टेकअप किया, जिससे विद्युतीकरण आने वाले समय उनका भी होगा।
ये गांव की डेफिनेशन के लिए मैं कहूँगा कि पूरा ब्रीफ कर दें आपको, जिससे कन्फ्यूज़न न जाए कोई बात को, कि जो गांव की डेफिनेशन है। 2004 से यूई विलेज की परिभाषा निर्धारित की गई है कि रेवेन्यू विलेज में 10% कनेक्शन होने चाहिए, एक अनुसूचित बस्ती में कनेक्शन जरूर होना चाहिए और उनके सार्वजनिक स्थान, स्कूल, पंचायत घर में कनेक्शन होने चाहिए। इस मानक के 97,000 हमारे ग्राम थे, जिसे 1500 गांव रह गए थे, वो आज कंप्लीट हो जा रहे हैं। नंबर 1।